मेरे घनिष्ठ मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, कल की अपनी बात मैंने कोरोना पर ले जाकर ख़त्म की थी कि जिसमें सम्यक दृष्टि की बात कर रहा हूँ उसे आप कोरोना से जोड़कर देखें। और कल मैंने सम्यक दृष्टि का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में आप सबसे चर्चा की थी, और वह पॉइंट था तर्कवादिता। यानी कि यदि हम सही मायने में किसी भी इशू को लेकर, मामले को लेकर अपने अंदर एक सम्यक दृष्टि या यूं कह लीजिए कि सम्यक विचार विकसित करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें उसे तर्क से समझना होगा। क्योंकि देखिए, होता यह है कि जब हम किसी भी बात को तर्क से समझ लेते हैं या वैज्ञानिकता कार्य कारण संबंध के आधार पर समझ लेते हैं, तो सबसे बड़ा चमत्कार हमारे अंदर यह होता है कि वह हमारी अपनी चीज बन जाती है। और जब कोई भी चीज आपकी अपनी बन जाए तो सीधी सी बात है कि आप उसका इस्तेमाल अपने ढंग से कर सकते हैं। अपने ढंग से इस्तेमाल करने के लिए बहुत जरूरी है कि वह आपकी ही चीज हो। इसे ही तो गीता में कृष्ण ने कहा, नहीं कर्मण्येवाधिकारस्तु, कि केवल कर्म करने पर ही आपका अधिकार है, क्योंकि आपके हाथ में वही है, दूसरा किसी में अधिकार नहीं है आपका। तो जब हम किसी भी मामले को, किसी भी घटना को, किसी भी वस्तु को, किसी भी टॉपिक को, किसी भी समस्या को तार्किक रूप से समझ लेते हैं तो हमारी अपनी हो जाती है। और जब हमारी अपनी हो जाती है तो फिर हम उसे अपने ही ढंग से बड़े आराम से सुलझा लेते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर कोई मेरी समस्या है तो उसे आप सुलझा सकेंगे? नहीं, आप मेरी मदद कर सकते हैं, मुझे आप गाइड कर सकते हैं, बस सुलझाना मुझे ही पड़ेगा। लेकिन मैंने आपसे एक मदद ली, आपसे कुछ सलाह मांगी और आपने सलाह दिया, और मैंने उस सलाह को समझकर और फिर जब उस पर मैं काम करना शुरू करता हूं तो डेफिनेटली मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन हम करते क्या हैं? करते ये हैं कि जब भी हम किसी तथ्य को समझना चाहते हैं तो बस चूंकि उन्होंने कहा है तो हम उस पर विश्वास कर लेते हैं और करना शुरू कर देते हैं। चूंकि हमने विश्वास करके उसको करना शुरू किया है तो उस तरह के परिणाम नहीं मिल पाते जिस तरह के परिणाम मिलने चाहिए, और नतीजा ये होता है कि धीरे धीरे लगता है कि अरे ये तो कुछ नहीं हो रहा है, आगे भी जाकर के कुछ नहीं होगा, अरे यार चलो छोड़ो, और हम छोड़ देते हैं और बात खत्म हो जाती है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वो है तर्कपूर्ण तरीके से समझना। कल अगर आपने कोरोना के बारे में विचार किया हो तो ढेर सारे तथ्य आपको मिल जाएंगे कि हम कोरोना को इनफैक्ट डर करके अपना रहे हैं, तर्कपूर्ण तरीके से नहीं अपना रहे हैं। और आप देखिए कि बाकायदे डॉक्टर्स बता रहे हैं, जो दूसरे जानकार हैं इस फील्ड के, वो बता रहे हैं, हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इसे समझिए। लेकिन हमारे ऊपर अपनी आदतें, अपनी इच्छाएं इतनी ज्यादा हावी हैं कि हम उसे उस रूप में समझने के लिए तैयार ही नहीं है। हम वहां उसे रिजेक्ट कर दे रहे हैं जहां भी हमको थोड़ी सी तकलीफ हो रही है या जो भी चीज हमें सूट नहीं कर रही है, हम उसे बिल्कुल रिजेक्ट कर दे रहे हैं। इसी का नतीजा है कि आज हम सेकेंड वेव के इस आतंक को भुगत रहे हैं। और इसके बावजूद भी आप देखिए कि 2 दिन हुए हैं जब लॉकडाउन में छूट दी गई है तो फिर से उसी तरह की भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है। दोस्तों, इस बीच में आपने बाकायदे अखबारों में पढ़ा होगा, चलिए पढ़ने लिखने की बात तो छोड़िए, हम सब इस बात का अनुभव भी कर रहे हैं कि हमारे दिमाग में एक अनावश्यक किस्म का तनाव बन गया है। देखिए, मैंने कहा अनावश्यक किस्म का, यानी कि जरूरी नहीं है कि तनाव बने, लेकिन बन गया है। अनावश्यक का मतलब तो यही हुआ ना कि जरूरी नहीं है कि तनाव बने, तनाव बनना ही नहीं चाहिए, लेकिन हम सब के अंदर एक तनाव बन गया है, एक खालीपन आ गया है, एक चिड़चिड़ाहट सा है, कुछ गुस्सा सा है, क्या हो रहा है, जिंदगी का क्या होगा, मन में निराशा का भाव है, इस तरह की चीजें आ रही हैं। लेकिन अगर जरा भी हम अपने अंदर एक सम्यक दृष्टि विकसित कर लें, यानी कि अभी का जो पूरा माहौल है, इस माहौल को अगर हम तर्कपूर्ण तरीके से सोचें तो आप पाएंगे कि ये पूरा का पूरा जो तनाव है, दबाव है, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जैसे कि स्पिरिट को अगर आप बाहर रख दे तो स्पिरिट उड़ जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। पहली बात आप देखिए कि कैसे तर्कपूर्ण तरीके से सोचेंगे। ठीक है, ये वायरस है, इससे पहले भी 100 साल पहले हुआ था, वो भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो जाएगा। पहली वेव आई, वो खत्म हो गई, ये भी खत्म हो गया, और अब तो हम देख ही रहे हैं कि धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर वो पहुंचते चली जा रही है, ये भी खत्म हो जाएगा। और सीधी सी बात है कि अगर मैं कोई भी जोखिम लेना पसंद करता हूं तो क्या मैं उसकी यातना को भोगने के लिए तैयार हूं कि मुझे हॉस्पिटल में भेज करके और वह वेंटिलेटर पर डाल दिया जाए, या मैं आइसोलेशन में रहूं, मेरे घर वाले पूरे बिल्कुल जोखिम में आ जाए? क्या मैं इसे पसंद करूंगा? तो अगर मैं इसे पसंद नहीं करना चाह रहा हूं तो मेरे सामने उपाय क्या है? तो ये लॉजिक क्या कहेगा?
तर्क क्या कहेगा कि नहीं, अभी की जो स्थिति है इसकी डिमांड है, एक और बहुत ही जेन्युइन डिमांड है कि हम अपने को बचा कर रखें, अपनी एक्टिविटीज को कम करें, घर में रहें, पेट भरता रहे किसी तरीके से। हम ये देखें हमें ये पसंद है खाना और ये पसंद नहीं है खाना, उसको हम ना करें। अभी तो अपनी जिंदगी को बचा लेना ही जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आगे के दिन नहीं रहे हैं, इससे पहले जितने भी दिन बीते हैं वो नहीं रहे हैं, तो अब ये दिन भी नहीं रहेंगे, ये भी चले जाएंगे। तब तक हम अपने को बचा करके तो रखें और बस छोटी छोटी चीज़ों में आनंद लेना शुरू कर दीजिए। जैसे कि मैंने एक दिन आपको बताया था कि किस तरह से गुलमोहर की एक पंखुड़ी बाहर की मुझे टेबल पर दिखाई दी और मैं उस दिन इतना आह्लादित रहा, इतना उल्लसित रहा कि वाह क्या सौंदर्य है। छोटी छोटी चीज़ों में आनंद लीजिए, तनाव खत्म हो जाएंगे, दबाव खत्म हो जाएंगे, बात बन जाएगी। तो अब आप देखिए कि ये इतना बड़ा आतंक भी बाकायदे सम्यक दृष्टि के जरिए समाप्त किया जा सकता है, इसको संभाला जा सकता है। दोस्तों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आपके सामने कोई ऐसी समस्या आती है तो आप प्लीज इस सूत्र का इस्तेमाल करें, सम्यक दृष्टि और सम्यक दृष्टि। इस पर हम लोग अभी और बातें करेंगे दोस्तों। आज बस इतना ही। नमस्कार।